आज हम ब्लड ग्रुप ओ के लिए उपयुक्त आहार के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे लिए यह समझना आसान है क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ है। ओ ब्लड ग्रुप में कुछ अनोखी बात है, ऐसी बात जिस पर ज्यादातर लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक वे इसे अपनी आंखों से न देख लें। वैज्ञानिकों ने ऐसे तथ्य खोजे हैं जो असंभव लगते हैं। डॉक्टरों ने ऐसी चीजें देखी हैं जो पहली नजर में समझ से परे लगती हैं, और लाखों लोग इस बात से पूरी तरह अनजान होकर घूमते हैं कि उनकी नसों में क्या बह रहा है। यह उस वास्तविक विज्ञान के बारे में है जो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में हमारी सभी मान्यताओं को चुनौती देता है। यह जानकारी इतने लंबे समय तक सबके सामने छिपी क्यों रही? टाइप ओ रक्त अन्य सभी रक्त स्रोतों से इतना अलग क्यों है? आइए हमारे साथ उस चौंकाने वाले सच को जानें जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहला, मानव रक्त। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले लगभग सभी मनुष्यों का रक्त समूह ओ था, और यह कई विकल्पों में से एक नहीं बल्कि डिफॉल्ट आधार उस प्रजाति का जैविक आरंभिक बिंदु था जिसने अभी तक खेती करना, आश्रय बनाना या जंगल के अलावा किसी अन्य वातावरण में जीवित रहना नहीं सीखा था। रक्त समूह ए और बी बाद में आए, जब मनुष्य बसने लगे, फसलें उगाने लगे और समूहों में रहने लगे। लेकिन शुरुआत में केवल ओ ही था, और यह पर्याप्त था। ओ रक्त समूह के लोगों की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होते। यही कारण है कि ओ रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक रक्तदाता हो सकते हैं। ओ रक्त समूह को अक्सर सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन नहीं होते जो अन्य रक्त समूहों में अस्वीकृति का कारण बनते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक चिकित्सीय तथ्य नहीं है, यह एक सुराग है, विकास द्वारा छोड़ा गया एक निशान है। जब पहले इंसान धरती पर विचरण करते थे तो उनका खून सरल, मजबूत और अनुकूलनीय होना ही था, क्योंकि उस समय न तो ब्लड बैंक थे, न सर्जरी, न ही रक्त आधान। अगर आपको चोट लगती थी तो या तो आप ठीक हो जाते थे या नहीं, और आपके खून को आपको संक्रमण, भुखमरी, शिकारियों और ऐसी चोटों से बचाना पड़ता था जो आज के समय में एचआई में अधिकांश लोगों को मार सकती हैं। टाइप ओ ब्लड ग्रुप इसी दुनिया के लिए बना था। आदिमानव आज के हमारे जैसे भोजन नहीं खाते थे। वे शिकार करते थे, मांस खाते थे, और जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसे इकट्ठा करते थे। उनके शरीर प्रोटीन पचाने, परजीवियों से लड़ने और कठोर परिस्थितियों में घावों से उबरने के लिए बने थे। टाइप ओ रक्त का विकास इसी जीवन शैली के साथ हुआ, और यह जीवन शैली सौम्य नहीं थी, यह नाजुक नहीं था, यह कार्यात्मक था। जो लोग जीवित बचे उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी इस रक्त समूह को अपनी संतानों को हस्तांतरित किया, जब तक कि टाइप ओ स्वयं अस्तित्व की आनुवंशिक स्मृति नहीं बन गया। आज अरबों लोग शहरों में रहते हैं, प्रसंस्कृत भोजन खाते हैं, दवाइयां लेते हैं और जीवन यापन के लिए कभी शिकार नहीं किया है। फिर भी उनके रक्त में रक्त का स्तर ओ है। हर ओ रक्त समूह के शरीर में एक ऐसी प्रणाली है जो उस दुनिया के लिए बनी थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां आराम से ज्यादा ताकत मायने रखती थी, जहां जीवन की कोई गारंटी नहीं थी, जहां रक्त को केवल ऑक्सीजन पहुंचाने से कहीं अधिक कार्य करना पड़ता था। जब कोई और विकल्प न हो तब रक्त को आपको जीवित रखना पड़ता था, और वह डिजाइन आज भी वैसा ही है, शांत, कार्यात्मक, प्रतीक्षारत। अधिकांश लोगों को यह बात पता नहीं है। वे खून को बहने वाली चीज के रूप में देखते हैं, ऐसी चीज जिससे खून निकलता है, ऐसी चीज जिसे डॉक्टर प्रयोगशालाओं में मापते हैं। लेकिन वे इसे इस बात के रिकॉर्ड के रूप में नहीं देखते कि हम पहले कौन थे। लेकिन ऐसा ही है, अगर टाइप ओ वायरस जीवित रहने के लिए बना था तो आज भी यह हमें किससे बचा रहा है?
आपातकालीन कक्ष का गुप्त नियम। हर अस्पताल का एक ऐसा गुप्त नियम होता है जिसके बारे में अधिकांश मरीजों को कभी पता नहीं चलता। और जब कोई व्यक्ति खून बहते हुए बेहोश या मरणासन्न अवस्था में आता है तो सवाल पूछने का समय नहीं होता, जांच कराने का समय नहीं होता, इंतजार करने का समय नहीं होता, जबकि मरीज के पास जीने के लिए शायद कुछ ही मिनट बचे हों। ऐसे समय में डॉक्टर किसी भी अन्य रक्त समूह की तुलना में एक विशेष रक्त समूह को प्राथमिकता देते हैं। वह है टाइप ओ पॉजिटिव। यह महज एक पसंद की बात नहीं है, उन्हें यही करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि लगभग 85% रोगियों को टाइप ओ पॉजिटिव रक्त दिया जा सकता है, जिससे कोई जानलेवा प्रतिक्रिया नहीं होती। और जब हर पल महत्वपूर्ण होता है और मृत्यु बिल्कुल करीब होती है, तो यही रक्त समूह सबसे भरोसेमंद विकल्प बन जाता है। लेकिन अस्पताल के पास से गुजरने वाले ज्यादातर लोग इस बारे में कभी नहीं सोचते। वे बस यही मान लेते हैं कि खून तो खून ही होता है, कि सब कुछ एक ही तरह से काम करता है। आधुनिक चिकित्सा ने मानो सब कुछ जान लिया है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि हर आपातकालीन कक्ष के दरवाजे के पीछे एक खास रक्त समूह चुपचाप सब कुछ संभाले हुए है। रक्त बैंक इस बात को किसी और से बेहतर जानते हैं। वे अपने सामान पर बाज की तरह नजर रखते हैं, और टाइप ओ ब्लड ग्रुप हमेशा सबसे पहले खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि लोगों को इसकी कभी कभार जरूरत पड़ती है, बल्कि इसलिए कि उन्हें इसकी हर समय जरूरत होती है। कार दुर्घटना के शिकार सर्जरी करा रहे लोग, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे बच्चे, गोली लगने से घायल लोग, प्रसव के दौरान खून बहने वाली महिलाएं। डॉक्टरों को उनके नाम पता होने से पहले ही इन सभी को टाइप ओ ब्लड की आवश्यकता हो सकती है। यह आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती, और दान की गई सामग्री कभी भी मांग के अनुरूप नहीं होती। अस्पताल जितना हो सके उतना सामान जमा करते हैं। आपूर्ति कम होने पर वे उसे राशनिंग के माध्यम से वितरित करते हैं। वे कमी के समय लोगों से दान देने की गुहार लगाते हैं, और जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं होता तो सर्जरी स्थगित हो जाती हैं, कई प्रक्रियाएं रद्द हो जाती हैं, और डॉक्टरों को असंभव विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह सब इसलिए है क्योंकि इस एक रक्त समूह पर पूरे शरीर का भार है। यह इसलिए नहीं है कि रक्त समूह ओ दुर्लभ है। दरअसल यह कई जगहों पर सबसे आम रक्त समूह है। लाखों लोगों में यह रक्त समूह पाया जाता है, लेकिन इससे कहीं अधिक लोगों को इसकी आवश्यकता है। और इसी कमी के कारण एक ऐसी समस्या पैदा होती है जिसे ज्यादातर लोग न तो देख पाते हैं और न ही उस पर ध्यान देते हैं। रक्तदान केंद्र इस पहलू पर ज्यादा बात नहीं करते। वे बस सभी से रक्तदान करने का अनुरोध करते हैं। वे उपस्थित होने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की बातचीत बिल्कुल अलग होती है। टाइप ओ ब्लड ग्रुप को प्राथमिकता दी जाती है हमेशा, क्योंकि इसके बिना पूरी आपातकालीन व्यवस्था ठप हो जाती है। कोई बैकअप योजना नहीं है, कोई नकली खून नहीं जो उतना ही असरदार हो, किसी प्रयोगशाला में कोई चमत्कारिक इलाज नहीं, बस अजनबियों द्वारा दान किया गया असली इंसानी खून, फ्रिज में संग्रहित, उन लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कभी उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे और न ही उसे धन्यवाद देंगे जिसने उनकी जान बचाई। और रक्तदान करने वाले अधिकांश लोग ब्लड ग्रुप ओ के होते हैं। जनता को रक्तदान शिविरों के विज्ञापन दिखाई देते हैं। वे दान की अपील करने वाले पोस्टरों के पास से गुजरते हैं, लेकिन कोई उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताता कि कुछ रक्त समूह न केवल मददगार होते हैं बल्कि अत्यंत आवश्यक भी होते हैं। अगर लोग नियमित रूप से टाइप ओ ब्लड डोनेट न करें तो अस्पतालों को हर दिन दिल दहला देने वाले फैसले लेने पड़ेंगे। यह पूरी व्यवस्था इसी पर निर्भर करती है। चुपचाप, अदृश्य रूप से
आपातकालीन चिकित्सा के कामकाज में ही अंतर्निहित। और क्योंकि यह आमतौर पर सफल हो जाता है, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करता। व्यवस्था चलती रहती है, लोग बच जाते हैं, रक्त का प्रवाह निरंतर बना रहता है। लेकिन अचानक स्थिति बदल जाती है। जब आपदाएं आती हैं, जब महामारी फैलती है, जब एक साथ बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, तब जाकर खामियां सामने आने लगती हैं। रक्त बैंक हताशा भरे संदेश भेजते हैं। अस्पताल मदद के लिए आसपास के शहरों से संपर्क करने लगते हैं और सबसे पहले खून की तत्काल आवश्यकता महसूस होती है। खून की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अमेरिकन रेड क्रॉस का कहना है कि सार्वभौमिक रक्त समूह ओ की अत्यधिक मांग है। सार्वभौमिक रक्त समूह ओ की राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन कमी है। रक्तदाता लंबी कतारों में इंतजार करते हैं और टाइप ओ रक्त का हर एक थैला सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि यह वह रक्त है जो लगभग सभी के लिए कारगर होता है। यह वह रक्त है जो तब जीवन बचाता है जब कोई और विकल्प काम नहीं आता। यह वह रक्त है जो आपातकालीन कक्षों को खुला रखता है और ऑपरेशन कक्षों को सुचारू रूप से चलाता है। और जिन लोगों के पास यह रक्त होता है, उनमें से अधिकांश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दुनिया उन पर कितना निर्भर है। अगर आपातकालीन स्थितियों में ब्लड ग्रुप ओ इतना महत्वपूर्ण है, अगर यह अस्पतालों को चालू रखता है और हर दिन लोगों की जान बचाता है, तो फिर कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कि यही ब्लड ग्रुप इस समय आपके दिमाग के अंदर क्या कर रहा है। यह आपके दिमाग की रक्षा ऐसे तरीकों से कर रहा है जिन्हें आप देख या महसूस नहीं कर सकते। यह सालों से चुपचाप पृष्ठभूमि में काम कर रहा है। ऐसा कुछ कर रहा है जिसे ज्यादातर लोग तब तक नोटिस नहीं करेंगे जब तक वे बहुत बूढ़े नहीं हो जाते। और क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? मस्तिष्क की सुरक्षा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। वैज्ञानिक आमतौर पर रक्त के बारे में बड़े बड़े दावे करना पसंद नहीं करते। यह बहुत जटिल है। कई चीजें परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। लोगों के लिए डेटा के वास्तविक अर्थ को गलत समझना बहुत आसान है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में मनोभ्रंश और स्मृति हानि का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने एक ऐसी बात देखी है जिसे वे अब अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि टाइप ओ रक्त वाले लोगों को बढ़ती उम्र में अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में कुछ विशेष लाभ मिलता है। पहली बार सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, जैसे कि रक्त समूह का महत्व केवल रक्त आधान या प्रसव के समय ही होता है। इसका आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली या भूलने की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन शोध बार बार इसी ओर इशारा कर रहे हैं। चाहे अध्ययन कोई भी करे या कहीं भी करे, विभिन्न देशों के कई अध्ययनों से पता चला है कि टाइप ओ रक्त वाले लोगों में उम्र बढ़ने के साथ गंभीर स्मृति समस्याओं और संज्ञानात्मक गिरावट विकसित होने की संभावना कम होती है। और यह केवल गलत आंकड़ों वाला कोई एक मनगढ़ंत अध्ययन नहीं है। यह बात दुनिया भर में प्रकाशित शोध पत्रों में बार बार सामने आती है। यह पूर्ण सुरक्षा तो नहीं है, न ही ऐसा है कि ब्लड ग्रुप ओ आपको मनोभ्रंश से पूरी तरह मुक्त कर देता है, लेकिन यह एक वास्तविक और मापने योग्य अंतर है जिसे वैज्ञानिक अनदेखा नहीं कर सकते। इसका कारण वॉन विलेब्रांड कारक नामक एक प्रोटीन है जो चोट लगने या घाव होने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। टाइप ए, टाइप बी और टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के खून में आमतौर पर इस प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। शोध से पता चलता है कि जब इस क्लॉटिंग प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो समय के साथ यह मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में रक्त प्रवाह को कम कर सकता है। कम रक्त प्रवाह का मतलब है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को पर्याप्त पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं।
जिससे उन्हें सामान्य रूप से कार्य करने में अधिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। और दशकों के दौरान ये चीजें ऐसे तरीकों से जमा होती जाती हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से इस थक्का जमाने वाले प्रोटीन का स्तर कम होता है, इसलिए उनका रक्त अधिक आसानी से अधिक निर्बाध रूप से बिना किसी प्रतिरोध के बहता है। और रक्त का यह स्थिर अबाधित प्रवाह उनके मस्तिष्क को एक दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, जो उनके पूरे जीवन भर बना रहता है, भले ही उन्हें इसका कभी पता न चले। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले इस पैटर्न को तब देखा जब वे वैस्कुलर डिमेंशिया का अध्ययन कर रहे थे, जो मूल रूप से रक्त प्रवाह में कमी के कारण समय के साथ मस्तिष्क को होने वाला नुकसान है। उन्होंने देखा कि जिन बुजुर्गों की मानसिक क्षमता अच्छी थी और जिन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं हुई थी, उनमें बार बार टाइप ओ ब्लड ग्रुप पाया गया। यह पैटर्न बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना लगातार था कि शोधकर्ताओं को इस पर और गहराई से शोध करने की प्रेरणा मिली। फिर अल्जाइमर रोग से संबंधित अध्ययनों में भी इसी तरह के परिणाम सामने आने लगे, और एक बार फिर निदान किए गए लोगों के समूहों में टाइप ओ वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती दिखाई देने लगी। यह प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था। यह गारंटी नहीं थी कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, लेकिन यह वास्तविक था, आंकड़ों में स्पष्ट रूप से मौजूद था, जिसे अनदेखा करना असंभव था। यह उस तरह की खोज नहीं है जो सुर्खियां बटोरती हैं या डॉक्टरों द्वारा अपने मरीजों को दी जाने वाली सलाह को बदल देती है। यह किसी बीमारी का इलाज या उपचार तो नहीं बताता, लेकिन यह हमारे शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता है, जो हमारी आंखों से दिखाई देने वाली हर चीज के नीचे छिपी होती हैं। आपका रक्त समूह सिर्फ एक यादृच्छिक लेबल नहीं है। यह आपके शरीर की हर एक कोशिका में लिखे गए निर्देशों की एक पूरी प्रणाली है, और ये निर्देश हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक चीजों को प्रभावित करते हैं। यदि टाइप ओ मस्तिष्क की रक्षा करने में इतना प्रभावी है, तो यह किस चीज की रक्षा करने में विफल रहता है? छिपी हुई कमजोरी। विकास परिपूर्ण चीजें नहीं बनाता। यह केवल ऐसी चीजें बनाता है जो अपने जीन को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह सकें, और जीवित रहने के साथ हमेशा कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आपको कुछ लाभ मिलते हैं और कुछ हानि भी होती है। टाइप ओ ब्लड ग्रुप आपके दिमाग की रक्षा कर सकता है और आपातकालीन कक्षों में जान बचा सकता है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, जिससे लाखों लोग हर दिन जूझते हैं बिना यह समझे कि यह उनके साथ बार बार क्यों हो रहा है। समस्या आपके पेट में छिपी है। वहां हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया मौजूद है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी एक प्रकार का जीवाणु है जो पेट को संक्रमित करता है। एच पाइलोरी पेट की परत में जलन पैदा कर सकता है, जिससे गैस्ट्राइटिस नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एच पाइलोरी से संक्रमित अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, और यह वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग आधे लोगों के पाचन तंत्र में मौजूद है। अधिकांशतः इससे कोई परेशानी नहीं होती। लोग इसे वर्षों तक बिना दर्द, बिना लक्षणों के अपने शरीर में लिए घूमते रहते हैं, यहां तक कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि यह वहां मौजूद है और अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों में यह बैक्टीरिया चुपचाप मौजूद रहने से कहीं अधिक सक्रिय हो जाता है। यह बैक्टीरिया पेट की अंदरूनी परत पर हमला करता है और टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से प्रभावित करता है। शोधकर्ता दशकों से इस संबंध का अध्ययन कर रहे हैं, और इस पैटर्न को नकारना या इसका कोई स्पष्टीकरण देना असंभव है। टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर दर्दनाक और रक्तस्रावी पेट के अल्सर होने की संभावना कहीं अधिक होती है। यह संभावना न केवल थोड़ी सी अधिक है, बल्कि नाटकीय रूप से अधिक है, यानी अंतर बहुत बड़ा है।
ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया टाइप ओ पेट की कोशिकाओं की सतह पर कुछ विशिष्ट चीज को पहचान लेता है जिस पर वह चिपक सकता है और उसका फायदा उठा सकता है। और एक बार जब उसे अच्छी पकड़ मिल जाती है तो वह पेट की परत को इस तरह से फाड़ना शुरू कर देता है जिससे गंभीर दर्दनाक अल्सर हो जाते हैं जो महीनों या वर्षों तक रह सकते हैं। यह कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है जो केवल कुछ लोगों को प्रभावित करती हो। दुनिया भर में लाखों लोग इसी बैक्टीरिया के कारण होने वाले अल्सर से पीड़ित हैं। उन्हें असहनीय जलन, लगातार मतली और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं जो उनके सामान्य जीवन को पूरी तरह से बाधित कर देती हैं। और उनमें से एक बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है जिन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि यही उनकी परेशानी का एक कारण है। तो अगर माना जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप जीवन रक्षा के लिए बना है, तो यह लोगों को पेट के संक्रमण जैसी आम बीमारी के प्रति इतना संवेदनशील क्यों बना देता है, जो कि आधी दुनिया में पहले से ही फैली हुई है? इसका जवाब विकासवाद और इस बात से जुड़ा है कि कैसे पर्यावरण जीव विज्ञान की तुलना में तेजी से बदलता है। हजारों साल पहले जब शुरुआती मनुष्यों में ओ ब्लड ग्रुप प्रमुख था, तब शायद यह बैक्टीरिया उतना व्यापक रूप से नहीं फैला था जितना कि अब है। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। वे आज की तरह भोजन साझा नहीं करते थे। वे भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं रहते थे जहां दूषित पानी और भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। बैक्टीरिया और रक्त समूह पूरी तरह से अलग अलग दुनिया में विकसित हुए, और जब वे दुनिया आपस में टकराईं और बदल गईं, तो उनका आपसी संबंध ऐसे खतरनाक तरीकों से सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टाइप ओ रक्त परजीवियों से लड़ने, घावों को जल्दी भरने और जंगली जीवन और कच्चे मांस खाने से होने वाले संक्रमणों से बचने के लिए बना। लेकिन इसे ऐसे बैक्टीरिया का प्रतिरोध करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था जो विशेष रूप से आधुनिक मानव पेट में पनपते हैं। इसलिए वही रक्त समूह जो आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और अस्पतालों में अजनबियों की जान बचाता है, वही आपके पेट को कमजोर, अधिक प्रतिक्रियाशील और क्षति होने की अधिक संभावना बनाता है, जबकि अन्य रक्त समूहों वाले लोग बिना किसी प्रयास के इसका प्रतिरोध कर सकते हैं। लेकिन पेट ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां ओ रक्त समूह गंभीर जोखिम पैदा करता है। एक और खतरा मंडरा रहा है जो बैक्टीरिया या संक्रमण से बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि यह खून से ही जुड़ा है और शरीर में चोट लगने पर खून की प्रतिक्रिया से संबंधित है। और जब यह समस्या सामने आती है तो एक छोटी सी दुर्घटना भी जानलेवा बन सकती है। जब रक्तस्राव खतरनाक हो जाए, खून का थक्का जमना स्वाभाविक है। यह शरीर की सबसे बुनियादी जीवन रक्षा प्रणालियों में से एक है। जब त्वचा कट जाती है, रक्त वाहिका फट जाती है या किसी भी तरह से ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो खून का प्रवाह रुक जाता है और खून तेजी से जमने लगता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो छोटी मोटी चोटें भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। लेकिन सभी लोगों में खून के थक्के एक ही तरह से नहीं जमते। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, उनमें उसी प्रोटीन वॉन विलेब्रैंड फैक्टर का स्तर कम होता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। यही प्रोटीन उनके दिमाग को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिससे खून बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से बहता रहता है। लेकिन जब आपको वास्तव में चोट लगती है तो यह फायदा उलट जाता है और एक गंभीर समस्या बन जाता है, क्योंकि वॉन विलेब्रैंड फैक्टर उन मुख्य तत्वों में से एक है जिनकी आपके शरीर को तेजी से थक्के बनाने के लिए आवश्यकता होती है। जब टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उनका शरीर सामान्य रूप से रक्तस्राव को रोकने की कोशिश करता है,
प्लेटलेट्स तुरंत चोट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। खून जमने की पूरी प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है, लेकिन यह धीमी और कम प्रभावी होती है और खून घाव को उतनी जल्दी नहीं भर पाता जितना कि टाइप ए या टाइप बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में भरता है। छोटी मोटी चोटों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कागज से कटने पर कुछ सेकंड ज्यादा खून बहता है। घुटने पर लगी खरोंच से भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय तक मवाद निकलता है और ज्यादातर लोग इस अंतर पर ध्यान भी नहीं देते या इसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। लेकिन गंभीर चोट की स्थिति में ये कुछ अतिरिक्त सेकंड बहुत मायने रखते हैं। कार दुर्घटनाएं, गहरे घाव, शल्य क्रिया संबंधी जटिलताएं, आंतरिक रक्तस्राव, प्रसव संबंधी आपात स्थितियां, ऐसी कोई भी स्थिति जहां रक्त की हानि को तुरंत नियंत्रित करना आवश्यक हो, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति के लिए कहीं अधिक खतरनाक हो जाती है। डॉक्टर आपातकालीन कक्षों और ऑपरेशन थिएटरों में अक्सर इस बात को देखते हैं। रक्त समूह ओ वाले रोगियों को अक्सर सर्जरी के दौरान अधिक गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। उन्हें खून का थक्का जमने में मदद के लिए अतिरिक्त दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। अन्य रक्त समूहों के लिए सामान्य और सरल प्रक्रियाओं के दौरान भी उन्हें अधिक रक्तस्राव होता है। और बड़े पैमाने पर आपदाओं या ऐसी स्थितियों में जहां हर एक सेकंड मायने रखता है और संसाधन सीमित होते हैं, खून का थक्का जमने की यह धीमी क्षमता किसी के जीवित रहने और ऑपरेशन टेबल पर ही उसकी मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। इस बारे में सोचने पर विडंबना लगभग क्रूर लगती है। टाइप ओ रक्त सार्वभौमिक दाता है। यह वह रक्त समूह है जो आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। लेकिन जिन लोगों में यह गुण होता है, उन्हें चोट लगने और मदद की जरूरत पड़ने पर ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खून के थक्के जमने की यही कम क्षमता एक ऐसा लाभ भी देती है जिससे लाखों लोगों की जान बचती है, क्योंकि टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में रोजाना जानलेवा साबित होने वाले खतरनाक खून के थक्के बनने की संभावना बहुत कम होती है। धमनियों में थक्के जमने से दिल का दौरा, मस्तिष्क में रुकावट से स्ट्रोक, पैरों में गहरी शिरा घनास्त्रता, फेफड़ों में फुफ्फुसीय आक्षेप, ये सभी जानलेवा स्थितियां ओ रक्त समूह वाले लोगों में बहुत कम होती हैं। उनका रक्त इतनी आसानी से बहता है कि उसमें ऐसे थक्के नहीं बनते जो अचानक महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दें और बिना किसी चेतावनी के जान ले लें। तो टाइप ओ ब्लड आपको आधुनिक चिकित्सा में प्रचलित कुछ सबसे घातक बीमारियों से बचाता है, वहीं साथ ही साथ चोट लगने पर होने वाले रक्तस्राव को और भी खतरनाक बना देता है। यह आपकी धमनियों में घातक थक्के बनने से रोकता है, जबकि घावों में जरूरत पड़ने पर उपयोगी थक्के बनाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन टाइप ओ ब्लड का एक प्रकार ऐसा भी है जो बाकी सभी प्रकारों से कहीं अधिक गंभीर है। एक ऐसा दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली रक्त समूह जिसे अस्पताल सोने की तरह संभाल कर रखते हैं, और जिन लोगों में यह रक्त पाया जाता है वे ऐसे खतरों के साथ जीते हैं जिन्हें कोई और पूरी तरह से नहीं समझ पाता। ओ नेगेटिव वह रक्त जो सबकी जान बचाता है। विज्ञान लगभग 35 विभिन्न रक्त समूहों को मान्यता देता है। सैकड़ों अलग अलग मार्कर और एंटीजन मौजूद हैं। लोगों के बीच अनगिनत छोटे छोटे अंतर हैं, लेकिन किसी वास्तविक आपात स्थिति में जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों के सामने मर रहा हो, तो केवल एक ही रक्त समूह वास्तव में सभी अन्य रक्त समूहों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। ओ नेगेटिव रक्त, इसे सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, और इसका एक बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि इसे बिना किसी सवाल के, बिना किसी परीक्षण में समय बर्बाद किए और रोगी के शरीर द्वारा
इसे अस्वीकार किए जाने और स्थिति को और खराब करने के शून्य जोखिम के साथ किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी स्थिति में दिया जा सकता है। प्रतिदिन डॉक्टर रक्तदान करने वालों के जीवन रक्षक लाभ को देखते हैं और ओ नेगेटिव रक्तदाता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दुर्लभ सार्वभौमिक रक्त का उपयोग आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता वाले किसी भी रोगी के लिए किया जा सकता है। जब कोई बच्चा मर रहा हो और उसके रक्त समूह की जांच करने का समय न हो, जब कोई घायल व्यक्ति बेहोश हो और तेजी से खून बह रहा हो, या जब प्रसव के दौरान किसी महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हो और आपके पास उसकी मृत्यु से पहले शायद कुछ ही सेकंड का समय हो, तो डॉक्टर हर बार ओ नेगेटिव रक्त का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह सभी के लिए कारगर होता है। इसका कारण यह है कि ओ नेगेटिव रक्त आपके प्रतिरक्षा तंत्र के लिए लगभग अदृश्य होता है। अन्य सभी रक्त समूहों में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर छोटे प्रोटीन संकेतों की तरह ये मार्कर मौजूद होते हैं, जिन्हें आपका शरीर सुरक्षित या खतरनाक के रूप में पहचानता है। अगर गलत शरीर में गलत खून चढ़ जाए तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली घबरा जाती है और उस पर हमला कर देती है। रक्त आधान पूरी तरह विफल हो जाता है और मरीज की प्रतिक्रिया से ही मौत हो सकती है। लेकिन ओ नेगेटिव रक्त में कोई ए मार्कर, कोई बी मार्कर, कोई आल्फा एच कारक नहीं होता, यानी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे वह विदेशी या खतरनाक समझ सके। यह किसी के भी शरीर में पूरी तरह से बिना किसी को पता चले प्रवेश कर जाता है, आपको जीवित रखने का अपना काम करता है और अपने पीछे संघर्ष का कोई निशान नहीं छोड़ता। यही कारण है कि यह पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान रक्त समूह है। अस्पताल इसे खजाने की तरह सहेज कर रखते हैं। ब्लड बैंक इसे बेहद सावधानी से बांटते हैं। आपातकालीन हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस इसे ले जाते हैं, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो इतना कारगर हो। युद्ध क्षेत्रों, आपदाग्रस्त इलाकों और दूर दराज के स्थानों में जहां जांच उपकरण उपलब्ध नहीं है, वहां ओ नेगेटिव ब्लड ही एकमात्र विकल्प है जो हर किसी के लिए कारगर है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। दुनिया में सिर्फ लगभग 7% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और कुछ देशों में यह संख्या और भी कम हो जाती है। इसलिए हालांकि यह ब्लड ग्रुप धरती पर किसी की भी जान बचा सकता है, लेकिन जिन लोगों में यह ब्लड ग्रुप होता है वे सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ही खून ले सकते हैं, किसी और से नहीं। न तो ओ पॉजिटिव, न ही ए नेगेटिव और न ही कोई और ब्लड ग्रुप, सिर्फ ओ नेगेटिव। जब आपको खून देना हो और आपको पता न हो कि व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बेझिझक ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति को कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। समस्या यह है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ 7% लोगों का है। इससे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं। लाखों मरीज जीवित रहने के लिए ओ नेगेटिव रक्तदाताओं पर निर्भर हैं, लेकिन वे ओ नेगेटिव दाता भी एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं और उनकी संख्या कभी भी पर्याप्त नहीं होती। जब किसी ओ नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को रक्त आधान की आवश्यकता होती है, तो अस्पतालों के सामने एक कठिन विकल्प होता है। वे अपने सीमित रक्त भंडार का उपयोग यह जानते हुए कर सकते हैं कि भविष्य में किसी सार्वभौमिक आपात स्थिति में इसकी सख्त जरूरत पड़ सकती है, या वे उपचार में देरी कर सकते हैं और बस इस उम्मीद में रह सकते हैं कि मरीज की मृत्यु से पहले और रक्तदान मिल जाए। सार्वभौमिक रक्तदाता होना किसी महाशक्ति के समान लगता है, लेकिन वास्तव में जिनके शरीर में ओ नेगेटिव रक्त होता है, उनके लिए यह एक ऐसे बोझ को ढोने जैसा है
जिसके बारे में किसी ने उन्हें आगाह नहीं किया था और न ही उन्हें इसके लिए तैयार किया था। सार्वभौमिक होने का बोझ। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने पर एक अजीब तरह का अकेलापन महसूस होता है। यह ऐसा अकेलापन नहीं है जिसे आप आसानी से दूसरों को समझा सकें, न ही यह आपके रोजमर्रा के जीवन में नजर आता है, बल्कि यह ऐसा अकेलापन है जो संकट के क्षणों में आपको बुरी तरह से जकड़ लेता है, जब अचानक आपको एहसास होता है कि दुनिया आप पर किसी और से कहीं ज्यादा निर्भर है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले दानदाताओं को ब्लड बैंकों से अन्य लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा कॉल और मैसेज आते हैं, कभी कभार नहीं बल्कि लगातार हर समय, क्योंकि उनके रक्त की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती और मदद करने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। कुछ दाता हर 8 सप्ताह में रक्तदान करते हैं, जो कि कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा है। वे बार बार अपॉइंटमेंट लेते हैं, वे लगातार आते रहते हैं, वे बार बार कमर कस लेते हैं पदक या सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे रुक गए तो क्या होगा। सर्जरी रद्द हो जाएंगी। गंभीर रूप से घायल मरीजों को मदद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। नवजात शिशु गंभीर स्थिति में अनावश्यक खतरों का सामना करते हैं और अस्पताल के किसी ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां वे शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि किसी की जान ही चली जाए, क्योंकि डॉक्टरों को जब खून की जरूरत थी तब वह उपलब्ध नहीं था। यह दबाव बाकी लोगों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कोई इसके बारे में बात नहीं करता। कोई भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले डोनर्स को उतना धन्यवाद नहीं देता जितना कि सामान्य डोनर्स को, लेकिन इसका बोझ बिल्कुल वास्तविक है और हर बार जब उनके फोन पर कोई और अर्जेंट रिक्वेस्ट आती है तो यह और भी भारी हो जाता है। फिर आता है उनका व्यक्तिगत जोखिम जो वे हर दिन झेलते हैं। जब किसी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्जरी की जरूरत होती है, वह गर्भवती हो जाती है या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी का सामना करती है, तो बाकी सभी को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। उन्हें सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ही दिया जा सकता है और अगर अस्पताल में उस समय पर्याप्त मात्रा में ब्लड स्टॉक में न हो तो उनके पास विकल्प बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर यथासंभव पहले से योजना बनाने की कोशिश करते हैं। वे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले मरीजों से निर्धारित सर्जरी से कई सप्ताह पहले अपना रक्त दान करने का अनुरोध करते हैं ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस दिया जा सके, लेकिन आपात स्थिति किसी के भी तैयारी करने का इंतजार नहीं करती और उन भयावह क्षणों में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में सामान्य ब्लड ग्रुप वाले किसी भी व्यक्ति को कभी सोचना भी नहीं पड़ता। उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक रक्त शायद न मिल पाए। गर्भावस्था और भी जटिल हो जाती है यदि कोई महिला ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली हो और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो। उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाना शुरू कर सकती है जो सीधे बच्चे की रक्त कोशिकाओं पर हमला कर सकती हैं और सावधानी पूर्वक चिकित्सीय निगरानी के बिना यह बच्चे के लिए गंभीर समस्याएं या यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? और जब आप आखिरकार टाइप ओ ब्लड को उसके असली रूप में देखते हैं तो क्या होता है? वह सच्चाई जो लोग आखिरकार देखते हैं। ब्लड ग्रुप इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं होना चाहिए था। यह महज मेडिकल चार्ट पर एक और लेबल था, एक ऐसा तथ्य जो आपको रक्तदान करते समय एक बार पता चलता है और फिर आप उसे भूल जाते हैं जब तक कि सालों बाद कोई डॉक्टर आपसे इसके बारे में न पूछे। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ एक लेबल से कहीं ज्यादा है। यह एक जैविक वरदान है जो उन पहले इंसानों से मिला है जिन्हें एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा जहां जरा भी दया नहीं थी। यह वह अदृश्य आधार है जो आपातकालीन कक्षों को तब थामे रखता है जब डॉक्टर मौत से जूझ रहे होते हैं और हर पल मायने रखता है।
यह वह शांत कवच है जो बढ़ती उम्र में लोगों के दिमाग को टूटने से बचाता है। टाइप ओ रक्त को किसी एक सरल कहानी में समेटना संभव नहीं है। यह आपको आसान जवाब नहीं देता या हर बात को स्पष्ट नहीं करता। यह एक ही समय में ताकत और कमजोरी दोनों है। यह सार्वभौमिक है लेकिन सीमित भी है। यह प्राचीन है लेकिन आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। जो लोग इसे अपने साथ लिए घूम रहे हैं, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वास्तव में इस समय उनकी नसों में क्या बह रहा है। वे रक्तदान करते हैं यह जाने बिना कि पूरी व्यवस्था मूल रूप से उनके नियमित रूप से रक्तदान करने पर निर्भर है। वे इस बात से अनजान ही बूढ़े हो जाते हैं कि उनके दिमाग को उन तरीकों से सुरक्षा मिल रही है जो दूसरों को नहीं मिलती। वे दर्दनाक अल्सर से जूझते हैं लेकिन कभी भी अपने रक्त समूह से इसका संबंध नहीं जोड़ पाते, और चोट लगने के बाद उन्हें थोड़ी देर तक खून बहता रहता है बिना यह समझे कि ऐसा क्यों होता है। और जिन लोगों का रक्त समूह ओ नेगेटिव होता है, उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये वे सार्वभौमिक दानदाता हैं जिन्हें बदले में सार्वभौमिक सहायता नहीं मिल सकती। ये वे सुरक्षा जाल हैं जिनके नीचे कोई सुरक्षा जाल नहीं है। ये वे 7% लोग हैं जो पूरी आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, और ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान भी नहीं देते। यह एक ऐसा सच है जो लगभग सभी से छिपा रहता है, और अब आप भी इसे देख सकते हैं। अगली बार जब आप किसी अस्पताल के पास से गुजरें, अगली बार जब आप कहीं रक्तदान शिविर के बारे में सुनें, अगली बार जब कोई बातचीत में अचानक अपने रक्त समूह का जिक्र करे, तो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो शायद उन्हें न पता हो। टाइप ओ रक्त सिर्फ नसों में बहता हुआ निष्क्रिय नहीं रहता। यह चुपचाप पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े हुए है। एक एक दान, एक एक आपात स्थिति, एक एक अदृश्य सुरक्षा के सहारे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर भी क्लिक करें।